सज्जनों नमस्कार। आपके अपने चैनल राही और राही में आपका स्वागत है। हम हैं दक्षिण भारत के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हिल स्टेशन ऊटी में, जो है तमिलनाडु में। जैन रेस्टोरेंट होटल मैनेक ऊटी, यही वो था जहां हमारा रात्रि विश्राम था। और ये है मेन बाजार ऊटी। आज की यात्रा आरंभ करने से पहले रात में हमने क्या देखा वो आप भी देखिए। आज तक हम कई बार सोचते थे पक्षी कैसे सोते हैं। रात को लगभग 2:30-3 बजे आँख खुली तो यहाँ बालकनी में मैं बाहर बैठे हुए कबूतरों को देखा कि वो कैसे सो रहे हैं। इनको इस रूप में देखना मेरे लिए भी एक अलग ही अनुभव है। ऊटी में छोटी चाय की दुकान। ये नाश्ता तो कर लिया सजनों, लेकिन ना उनको हिंदी समझ में आ रही थी ना इंग्लिश, फिर 20 पैसे दे के निकल पड़ते हैं। गवर्नमेंट रोज गार्डन ऊटी। देखते हैं क्या टिकट काफ़ी महंगी है, 40 रुपये की टिकट है। और ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, सेल काउंटर, सॉइल टेस्टिंग, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऑफिस बहुत सारे हैं। रोज ही रोज गुलाब के फूल, बहुत सारी वैरायटी। रोज गार्डन ऊटी में सीजन से भी आ जाओ। फ्लावर तोड़ना नहीं है, 100 रुपये ले लेंगे। पहाड़ी क्षेत्र है तो स्लोप में सारा कुछ। थैंक यू फॉर योर काइंड विजिट। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित ऊटी में ये है रोज गार्डन। बहुत सारी वैरायटीज हैं। स्टेप बाय स्टेप है, स्लोप पे बने हुए हैं रोज गार्डन। बहुत बड़ा है, जिधर देखोगे वहीं रोज ही रोज गुलाब ही गुलाब नजर आएंगे आपको। अब फोटो बनते हैं। द लैंग्वेजेज ऑफ रोजेज बताएगा 15वीं शताब्दी तक पर्सिया में फूल देने का रिवाज था। उसके पश्चात 16वीं शताब्दी में यूरोप में, और 18वीं शताब्दी में विक्टोरिया पीरियड के दौरान भारत में भी रोज़ देने की, फूल देने की परंपरा शुरू होगी। और कौन सा फूल, एक फूल दिया जाता है उसका मैसेज क्या है, 3 दिए जाते उसके क्या, 10 दिए जाते क्या है, बहुत अच्छे से लिखा है। रोज गार्डन, व्हाट ए ग्रेट, सुपर ग्रेट व्यू। रोज गार्डन ऊटी। जिसे साउथ में कहा जाता है क्वीन ऑफ माउंटेन। गुलाब सदा से ही जो पोइट लोग हैं, कवि लोग हैं, उनकी भावना को उजागर करने के लिए जाने जाते रहे हैं। ये उनकी कविताओं की गिनती की ऐतिहासिक लाइनें हैं। सजनों, 50 एकड़ से अधिक में फैले इस उद्यान की स्थापना 1847 ईस्वी में हुई थी। यहाँ बहुत सारी हिंदी फिल्में जैसे कयामत से कयामत तक, राज आदि की शूटिंग हो चुकी है। बचपन से ही ऊटी को देखने का सपना आज पूरा हो गया। अब हम हैं ऊटी के रेलवे स्टेशन पर, जो रोज गार्डन से 3 किलोमीटर है। वी आर लाइक ऊटी बिकॉज इट इज ए हिल स्टेशन। और ये जो ट्रेन पटरी दिखाई दे रही है, ये है यूनेस्को हेरिटेज। भाप का इंजन आज भी चलता है। 1908 में शुरू हुआ था, आज भी चल रहा है। लेकिन ये वाला स्टीम इंजन बंद हो गया, दूसरे आए हुए। स्टेशन पर हमें और अधिक जानकारी मिलेगी। निर्माण का वर्ष 1908। हेरिटेज म्यूजियम। क्या खूब लिखा है। आगे बढ़ो, रास्ते में फूल चुनने में समय मत गवाओ, मंजिल पर पहुंचो, फूल आपका स्वागत करेंगे। और सजनों, यहाँ जो भी कुछ दिखाई दे रहा है रेलवे से संबंधित है। अगर आपने कभी रेल में यात्रा की है या आप रेलवे स्टेशन के आसपास रहते हैं तो ये चीज़ें देखकर आप अपने पुराने दिनों में बिल्कुल खो जाएंगे, क्योंकि ये अद्भुत चीज़ें हैं जो इतने समय बाद
हमें देखने मिली, वो भी कहाँ, तमिलनाडु में, जो उत्तर भारत के नज़रिए से देखें तो भारत का सबसे दूरस्थ राज्य है। और इतिहास को सहेजकर समेटकर वाल क्लॉक, जिस पर लिखा है मद्रास रेलवे, टाइपराइटर, पेट्रोमैक्स लाइट, कोल ब्लॉक, और ये जब भी पैसे देते थे तो टिकट डेंटिंग मशीन इसी से देते थे, टिकट ट्यूब, वेल्स पैराफिन, वैक्स लैंप। और ये जब भी कोई ट्रेन आती थी तो एक फेंकता था ड्राइवर स्टेशन मास्टर की तरफ और स्टेशन मास्टर फेंकता था इसे ड्राइवर की तरफ, यानी पकड़ाता था। सज्जनों, बताना चाहूँगा रेलवे का नेटवर्क इतना विशाल है कि भारतवर्ष में 13 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारी हैं। और प्रतिदिन, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, 22,000 से अधिक ट्रेनें भारत के लोगों की सेवा करती हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को देखने पश्चात अब हम जा रहे हैं यहाँ की प्रसिद्ध ऊटी लेक। और रास्ते में ये बाईं तरफ हमारे जो परमिसेस है, ये है थंडर वर्ल्ड, जहाँ बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, लेकिन समय का अभाव है। एंट्री फीस है 600 रुपये और यहाँ इतनी एक्टिविटी हम पूरा दिन यहाँ बिता सकते हैं। 18 एक्टिविटीज़ थी। बोट हाउस ऊटी, एंट्री टिकट है 20 रुपीज़ की। लेक में वहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटी है, बच्चों के झूले हैं, खाने की और बहुत सारी चीज़ें हैं। गाड़ियाँ बता रही हैं कि यहाँ कितना रश रहता है। और आज है वर्किंग डे, इट्स नॉट वीकेंड। गुड मॉर्निंग डियर वंस, सुबह के लगभग 11 बजे हैं और ये सुंदर लेक वादियों के बीच जो है, ये है ऊटी लेक। आज ऊटी में ही है हम, ऊटी लेक। मिनी ट्रेन भी है, सुंदर नस्ल के घोड़ों की 100 से 200 रुपये में आप हाउस राइड भी कर सकते हैं। कितना सिंसियर डॉगी है, प्रे कर रहा है प्रभु को, प्रभु इसकी मनोकामना पूरी करे। जय हो। सज्जनों, ऊटी लेक का निर्माण 1825 में यहाँ के कलेक्टर ने किया था। ये लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी झील है और यहाँ फिशिंग और बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। ऊटी हाथ से बनी चॉकलेट के लिए जाना जाता है, इसलिए कुछ चॉकलेट लेके जरूर चलेंगे। और आज पहुँचेंगे बेंगलोर। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।